इंसान के दिमाग में बार बार एक ही सवाल पहेली की तरह उठता है। हमारी जिंदगी में अच्छे कामों की अहमियत है या ज्यादातर किस्मत का खेल है? लोग कहते हैं नेक काम अहम है। अगर किस्मत ना साथ दे तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? अपनी नाकामियों को किस्मत पर इल्जाम लगाना गलत बात है। जिस तरह सूरज रोशनी देता है, चांद ठंडक देता है, पानी प्यास बुझाता है, इत्र खुशबू देता है, उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से अपनी नाकामियों को कामयाबी में बदला जा सकता है, अपनी किस्मत को बदला जा सकता है। अल्लाह ताला के हजारों करिश्मों में से एक करिश्मे का नाम है गोहर। सही गोहर का इस्तेमाल कीजिए, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है इंशाअल्लाह उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। सूरज की किरणों से, चांद की रोशनी से चमकती है ये हिंदुस्तान की सरजमीन। इस जमीन में बसे हुए लोगों की खुशियां और परेशानियों का हल भी इसी जमीन में है। इसमें सबसे अहम और असरदार है गौहर। जमीन में छुपे हुए गौहर कुदरत का एक नायाब करिश्मा है। इस छुपे हुए गौहर को पहचाना है मीर सिकंदर अली ने। गौहर किस तरह रहते हैं, सही गौहर की पहचान कैसे करें, इसका हवाला उन्होंने पहले दुनिया के सामने रखा। अभी मेरे हाथ में रूबी है जिसको याकूत कहा जाता है। ये सन का स्टोन है, जो सन प्लैनेट होता है उसका स्टोन है। सन की जो खासियत होती है इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, डेवलपमेंट देगा, इंप्रूवमेंट देगा। इस काम को आगे बढ़ाया उनके बड़े बेटे मीर अली बाबा ने। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 140 एकड़ के माइन से अच्छे किस्म के गौहर की तलाश की है और सारी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट भी किया, जैसे कि लंदन, फ्रांस और जापान। उनके भाई MM हुसैन ने इन गौहरों को अपनी दुकान के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया। MM हुसैन के लड़के रोशन और MM रजा ने जैमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाया। अजीज नगर गंडीपेट के ऊपर 12 एकड़ जमीन थी मेरी। मैं उससे 2007 में एग्रीमेंट करा। आप अंदाजा लगाओ 2007 से क्लियर नहीं हुआ। मैं डॉक्टर रजा के पास आया 2 महीने पहले। वो ज़मीन अब खुद जो लोग ख्वाबे से ज़मीन के ऊपर मेरे पास आके मेरे को बोल रहे हैं साहब हम आप जो रेट में एग्रीमेंट करें वही रेट में पोजीशन देने तैयार है। मैं 6 एकड़ का पोजीशन ले लिया डॉक्टर साहब की अंगूठी पहनने के बाद, और 6 एकड़ का गिराक भी आ गया मेरे पास। मैं दुबई में रहना चाह रही थी, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन पिछले कुछ 1.5 साल से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वीज़ा इशूज़, मेरे डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दैट। यहाँ पे हैदराबाद आई, इन्हें डॉक्टर MM रजा के पास कंसल्टेशन मैंने किया एंड उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स वगैरह सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे रूबी बहुत लकी साबित होगा। तो मैं पिछले कुछ 6 मंथ से कुछ ये रूबी की रिंग पहन रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम बन रहे हैं और मेरा वीज़ा का जो प्रॉब्लम हो रहा था, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी, एग्ज़ाम का जो इशू हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह 15-20 डेज़ में मैं दुबई जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। मेरे बेटे का जॉब नहीं चल रहा था, फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हो गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, मेरे एल्डर सन को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। तो फिर मैं रज़ा साहब से मिलने आई। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर MM रज़ा साहब, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज पहने। उन्होंने मुझे रिंग बना के दिया वेरी नॉमिनल रेट में और फर्स्ट क्वालिटी और बहुत ही अच्छा रिंग बना के दिया। मैं पहनी अल्हम्दुलिल्लाह, कई दिनों से मैं पहनी हूँ। मुझे स्लोली इतना महसूस हुआ है कि मेरे हर प्रॉब्लम का हल हो जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मेरे फैमिली में जो प्रॉब्लम्स थे, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जो बड़े बड़े फैमिली इश्यूज़ थे जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो मेरे पूरे सॉल्व हो गए। 1990 में रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में अपना कारोबार शुरू किया। एकदम उम्दा किस्म के गौहरों को आम लोगों तक पहुंचाया। इससे उनका नाम सारे वतन में फैला। अपने इसी काम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर MM रजा और रोशन कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में 26 जनवरी 2010 को हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में अपनी
एक और ब्रांच की शुरुआत की। इस गोहर को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, आपका सही डेट ऑफ बर्थ, पैदाइशी तारीख, पैदाइशी वक्त, पैदाइशी प्लेस हमको आप प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको पूरा बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, प्लेस ऑफ बर्थ ना हो, उन लोगों के लिए नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। तो इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिए, हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए। आपकी जो भी परेशानी है इंशाल्लाह हम परेशानी को बताएंगे, उसका हल भी बताएंगे। Johnson Jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा जेम्स जवाहर पर मुनस्सिर है और इसमें हम गुफ्तगू करते हैं जवाहरात पर और उसके करिश्मे पर और आपके ज़रिए पूछे गए सवालों के जवाबात देते हैं। आज हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए और आपके सवालों के जवाबात देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा एक बार फिर डॉक्टर एम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। और जैसा कि मतलब जो भी चैनल में मिल रहे हैं या कहीं पे भी मिल रहे हैं वो जो है आपके बारे में बात कर रहे हैं कि जैसा कि आपने V6 और भक्ति टीवी में 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को आपने प्रेडिक्शन किया था कि भूकंप अर्थक्वेक आने वाला है और वैसा ही हुआ कि 12 मई को भूकंप फिर से आया। तो इस तरह का प्रेडिक्शन आप किस तरह से करते हैं? ज़रूर। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जवाहरात के करिश्मे में मैं एम रज़ा आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करेगा जवाहरात का करिश्मा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में लेके आएगा जवाहरात का करिश्मा, परेशानी से सुकून दिलाएगा जवाहरात का करिश्मा, मुसीबत से नजात दिलाएगा जवाहरात का करिश्मा। जब हम कोई काम करते हैं, जब वो काम नहीं हो पाता हमसे, तो हमारा दिमाग एक ही तरफ जाता है। कहाँ पे? हमारा किस्मत ठीक नहीं है, हमारा टाइम ठीक नहीं है, इसीलिए हम काम में फेल हो जा रहे हैं, हम काम में पीछे आ रहे हैं। तो जब हमारा किस्मत ठीक नहीं है बोलते हैं, तो किस्मत को ठीक करने के लिए अल्लाह के हज़ारों करिश्मे हैं। उस करिश्मों में से एक करिश्मे का नाम है जवाहरात का करिश्मा। इंशाल्लाह इस करिश्मे को आप आजमाइए, लाइफ में खुशहाल रहेंगे। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया अर्थक्वेक के बारे में, हमने 26 अप्रैल को भक्ति टीवी के ज़रिए हमने प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले मई के महीने में भूकंप आएगा बोल के। उसके बाद हमने V6 में भी 27 को हमने अनाउंस किया था, प्रेडिक्ट किया था। अगर बहुत से नाजरीन देख रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब में रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स 26 अप्रैल भक्ति टीवी अगर मारेंगे तो मैं उसमें पूरा प्रेडिक्शन से जो मैंने बताया था कि मई महीने में क्या होने वाला है, उसी के तरीके से अगर आप V6 चैनल देखना चाहते हैं, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स V6 डॉक्टर एम रज़ा बोल के मारेंगे तो डेट आगे 27 डेट है, हमने बताया था, तो आप आराम से देख सकते हैं। और मेन बात, अहम बात है, मैंने एक प्रिंट मीडिया में बताया था जो 28 तारीख को मैंने पेपर में आर्टिकल लिखा था कि आने वाले मई के महीने में ये भूकंप आएगा, प्रॉब्लम आएगा बोल के मैंने एक पेपर में आर्टिकल लिखा था। जी, आर्टिकल भी लिखा था। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि इसको जूम करके एक बार हमारे नाज़रीन को भी दिखा दें। हालांकि ये पेपर जो है तेलुगु में है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये नाज़रीन आप तक पहुँचे कि डॉक्टर साहब ने 26 अप्रैल को ये प्रेडिक्शन किया था कि भूकंप एक बार फिर से आएगा, ज़लज़ला एक बार फिर से आएगा, और वैसा ही हुआ कि 12 मई को एक बार फिर अर्थक्वेक आया नॉर्थ इंडिया में और कई लोग उससे जाँ बहक हो गए। तो हम बताएंगे कि जैसे कि आपने सवाल किया, आप एक किस तरीके से बताते हैं। ये पूरा जो होता है प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से। देखिए, पूरी दुनिया जो चल रही सितारों के ऊपर मुनहसिर है, सबको मालूम है, क्योंकि एक अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है और निज़ाम से, एक सिस्टम से दुनिया चल रही है। हम थोड़ा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे, साइंस के हिसाब से बात करेंगे। जैसे कि 12 जायचे होते हैं जिसको ज़ोडिएक साइन कहा जाता है, जिसको 9 प्लैनेट्स रूल करते हैं, जिसमें 7 मेजर प्लैनेट्स होते हैं। तो अभी क्या है, 26 के बाद जो है मार्स जो है तारस में एंट्री हुआ है। मार्स क्या होता है, जैसे देखिए दुनिया में क्या है, दुनिया में आग है, पानी है, हवा है, इसी तरीके से आके मट्टी है, 4 अंत मिट्टी, मतलब जैसे कि ज़मीन कहा जाता है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, आग है, 4 चीज़ें। इसी तरीके से ज़ोडिएक साइंस में भी ये 4 चीज़ें होते हैं। थोड़े जो ज़ोडिएक साइंस हैं आग के हैं, थोड़े ज़ोडिएक साइंस जो है मिट्टी के हैं, थोड़े जो हैं हवा के हैं, थोड़े जो हैं पानी के हैं। 26 अप्रैल के बाद जो हुआ, तारस में जो है जो 12 जो ज़ोडिएक चार्ट होता है, 12 जो 26 को जो है मार्स वहाँ पे एंट्री हुआ।
2014 नवंबर से वहां पे सैटर्न बैठा हुआ है, वो भी नेगेटिव फोर्स में। जी। अभी जो उसका प्रेजेंट जो सिचुएशन है नेगेटिव फोर्स में बैठा हुआ है, जिसको कहा जाता है रेट्रोग्रेडेड। थोड़ा मैं पहले नाज़रीन बता देता हूँ, बाद में हम कॉल लेंगे। तो रेट्रोग्रेडेड बोलते हैं, जिसको नेगेटिव फोर्स बोलते हैं। अभी वो कहाँ पे बैठा हुआ है? स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न की जो दृष्टि होती है तारस पर पड़ रही है। तारस पर कौन है? अभी मार्स बैठा हुआ है। मार्स और सैटर्न की कभी दोस्ती होने वाली नहीं है, क्योंकि मार्स जो होता है आग, सैटर्न जो होता है तेल। अगर आप आग के ऊपर तेल डालेंगे तो और आग ज्यादा भड़केगी और ब्लास्ट ज्यादा होगा। तो अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले मई 15 को सन भी एंट्री हो चुका है। तो आने वाले दिनों 15 जून तक ऐसा संभव होने का ज्यादा चांसेस है। ये क्यों बता रहा हूं, किस लिए बता रहा हूं? अगर आप हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री क्या है? नागासाकी, हिरोशिमा में जो ब्लास्टिंग हुआ था, जिसने अमेरिका ने जब वार किया था जापान के ऊपर, जो नागासाकी हिरोशिमा है, तो यही कॉम्बिनेशन था जहां पर लोग मारे गए, बहुत से परेशानी। आज भी जापान उस चीज़ से बाहर निकल रहा है। नंबर 2 जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जब ब्लास्टिंग हुआ, तो वो ब्लास्टिंग भी यही कॉम्बिनेशन के ऊपर था। इराक और अमेरिका का जो वार हुआ तो यही कॉम्बिनेशन के ऊपर। मतलब अगर आप हिस्ट्री ले लेंगे, हिस्ट्री से, तारीख से लेकर आज तक जितने भी ये अर्थक्वेक, जापान में बहुत से अर्थक्वेक हुए हैं, चीना में बहुत से अर्थक्वेक हुए हैं, ईरान में बहुत से अर्थक्वेक हुए हैं। ये जितने भी अर्थक्वेक हुए हैं, जलजले आए हैं, जैसे कि तूफान आए हैं, इसकी वजह है ये कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन जब भी मिलता है या जब भी इसकी दृष्टि पड़ती है एक दोनों को, तो परेशान कर देता है। तो आने वाले जून 15 तारीख तक ये दृष्टि ऐसे ही रहेगी। मार्स और सन मिलेंगे। तो नॉर्थ इंडिया हम फिर से बता रहे हैं, नेपाल, चीना, हिमालय, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। कल मैं एक चैनल में प्रोग्राम दे रहा था तो बताया मैं ऐसा होने वाला है। तो मेरे को फ़ोन आया, साहब आप क्या बताएं, कलकत्ता में भी थोड़ा झटका हुआ है और थोड़ा व्हाट वी कॉल बिहार में थोड़ा झटका हुआ। मेरे को चैनल से फ़ोन आया तो मैंने फोनिंग में बताया, मतलब चैनल में भी। सो ऐसा मतलब ये थोड़ा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से ऐसा होने वाला है। तो आने वाले दिनों में नॉर्थ इंडिया में गर्मी ज्यादा होगी। तो पहले हम कॉल ले लेंगे, बहुत से लोग देख रहे हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, हम पहले कॉलर को ले लेते हैं, उसके जरूर बाद इंशाल्लाह, हम जरूर करेंगे। आइए नाज़रीन, पहले कॉलर को शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम में और देखते हैं साहब कहाँ से है और इनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बोल रही हैं? मैं मिराज बोल रही हूँ। जी मिराज, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। जी, उम्र बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ? मेरी उम्र 14 मार्च 1975। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है उसका? 14 मार्च 1975। 14 मार्च 1975। जी, टाइम बताएंगे आप? फजर का टाइम है। फजर का टाइम। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ इनसे पूछना चाहेंगे? 14 मार्च 1975। सलाम अलैकुम महराज साहिबा, बताइए आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिए हैं मार्च 14 1975, आई एम राइट? हाँ जी। और आपने टाइम बताया, फजर का टाइम बताया है। हाँ जी। बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? मेरी शादी में मतलब कि बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हो नहीं पा रही है। देयर इज नो पीसफुल मैरिड लाइफ, मतलब शादी में रुकावटें बहुत आ रही हैं आपको। देखिए साहिबा, हम आपका अभी जोडियक चार्ट देख रहे हैं। जोडियक चार्ट के हिसाब से देख लिया जाए तो वीनस बहुत वीक है, इसी तरीके से जुपिटर भी ठीक नहीं है आपका। मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत से चैनल से बता चुका हूँ, शादी के लाइफ में लेडीज़ के लिए स्पेशली जुपिटर का बल होना है, उसी तरीके से जेंट्स के लिए वीनस स्ट्रांग होना है। आपके जोडियक चार्ट में अगर देख लिया जाए तो घर की हालत ठीक नहीं है, घर में बहुत परेशानी है, थोड़ा फ़ख्र फाका चल रहा है, सारी मुसीबतें में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। दूसरी बात है, थोड़ा आपका हेल्थ का भी इश्यूज आ रहा है, थोड़ा ट्रबल आ रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, काम में डेवलपमेंट नहीं मिल रहा, हर काम में रुकावट आ रही है। स्पेशली अगर आपका जायचा देख लिया जाए तो आपके जायचे में सन बहुत वीक हो चुका है। सन वीक होने के कारण क्या होता है, इंसान की ज़िंदगी में जो स्टेबिलिटी बोलते हैं, जो डेवलपमेंट बोलते हैं, पूरा कट हो जाता है। तो आपके जायचे के हिसाब से आपका सन वीक होने के कारण आपके लाइफ में अभी तक ना स्टेबिलिटी आया ना डेवलपमेंट आया। 40 साल की ज़िंदगी हो गई, अभी तक ना आपको शोहरत मिली ना नाम आया। इसी वजह से जब अब जुपिटर वीक हो गया, जुपिटर क्या करता है, जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ मैरिज, शादी कराने वाला। तो शादी की ज़िंदगी में आपको परेशानी कर चुका है, तो आपको करना पड़ेगा जुपिटर को स्ट्रांग करना है, इसी तरीके से सन को स्ट्रांग करना है। इस दोनों प्लैनेट को स्ट्रांग करने के लिए आपको पहनना पड़ेगा, एक है रूबी जिसको याकूत कहा जाता है, जिसमें कुरान में भी जिक्र किया गया जिसका, उसी के साथ में एक पुखराज, इसको इंग्लिश में येलो सफ़ायर कहा जाता है। ये दोनों स्टोन अगर बना के पहनेंगे, इंशाल्लाह 2015 नवंबर के बाद शादी हो जाएगी, लाइफ में हैप्पी रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी हाँ, अहमदी सुल्ताना बात कर रही हूँ, रायचूर से। अहमदी सुल्ताना जी, रायचूर से बात कर रही, सवाल बताइए।
डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपना। जी मेरा सवाल ये है कि मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ ज्यादा ही है and मेरी सक्सेस का मैं कुछ नंबर से ही लैक करती हूँ। थोड़ा जोर से बोलेंगे आप। मुझे एक डिजिट से मेरा सक्सेस लैक हो जाता है। जी, डेट ऑफ बर्थ आप बोलिए, अपनी तारीख पैदाइश। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/12/1996। 1996। टाइम 3rd क्या of है? December 1996। जी, वक्त क्या है पैदाइश का? मगरिब के टाइम का था। मगरिब के वक्त। जी, परेशानी बताइए, कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको? बता दिए उन्होंने इन्फिनिटी जी, कॉम्प्लेक्स। डॉक्टर साहब कुछ सलाम आप अलैकुम बताइए। अहमदी सुल्ताना। जी वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी खातून, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी मेरे मोम डैड अपने रूम में आके आपसे बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम मेरा? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मोम डैड ने मुझे प्रोग्राम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। ओके, अच्छा होगा अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो। जरूर अहमदी सुल्ताना, आपका जो प्रॉब्लम है ना, आपका जो प्रॉब्लम है जो है, आप खुद को कम समझते हैं। अगर कोई सामने दो आदमी बात कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं। यह गुरुफोबिया, गुरुफोबिया बोले तो चार लोगों के बीच में आप बात नहीं कर पाती, अपने को कम कर समझना, थोड़ा माइंड कंफ्यूजन है, घबराहट है, परेशानी है। इस सब का कारण होता है आपके जो जायचे में मून नीचे गिरा है, मून डेबिलिटेड में है। मून मतलब क्या होता है? माइंड को चलाने वाला, दिमाग को चलाने वाला। जब मून वीक हो जाता है तो इंसान ऐसे परेशानियों में फंस जाता है, घबराहट, डिप्रेशन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, खुद को कम समझना, ये सभी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। उसके साथ में अगर देख लीजिए जाए तो आपका मेर्क्यूरी भी वीक हो चुका है। जब मेर्क्यूरी वीक हो जाता है, लाइफ में स्टेबिलिटी चला जाता है, पढ़ाई में रुकावट आती है, जैसे कि आपका एजुकेशन, जब तालीम में आपको रुकावटें बहुत आती हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, मून को स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहनना पड़ेगा एक मोती, साथ में एक पन्ना, जिसको इंग्लिश में एमराल्ड कहा जाता है। दोनों असली पत्थर अगर पहनेंगे, इंशाल्लाह इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप में हिम्मत आएगी। सो ये आप दोनों पहनिए। दोनों पहनने के बाद 2015 अक्टूबर, मतलब बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे आप। विश ऑल द बेस्ट। डॉक्टर साहब एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने पत्थर के बारे में बताया, ये हमारे नाज़रीन ये पत्थर कहाँ से खरीद सकते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे नाज़रीन को, बहुत से ऐसे नाज़रीन हैं जिनको पत्थरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप वो भी बता दीजिए कहाँ से पत्थर ले सकते हैं। देखिए सर, एक्चुअली क्या पत्थर के अगर दुनिया में बताएं तो हिंदुस्तान में रासिक इज़ द नंबर 1, सभी को मालूम है। तो मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास आके खरीदें, क्योंकि मैं कहाँ पे कमर्शियल लोगों को सर्विस देना चाहता हूँ। तो अगर खरीदना चाहते हैं तो रासिक बेंगलुरु में भी अपना ऑफिस है, आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दूसरा हैदराबाद में हमारा ऑफिस है। वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया में हमारा सप्लाई है। आप दुनिया के कोई भी कोने में रहो तो आपको हम पत्थर सप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम स्टोन्स बता रहे हैं, उसको असली स्टोन्स लेना है। हमारे यहाँ से जो रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जो भी स्टोन आपको हम सप्लाई करेंगे विद सर्टिफिकेट रहेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अपना सिग्नेचर रहेगा, अपना पूरा जितना 12 से 15 वैरायटी का टेस्टिंग भी रहेगा, उसमें सब मेंशन करेंगे ये कंट्री कौन से कंट्री का स्टोन्स दे रहे हैं, ये कहाँ का है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसका हार्डनेस क्या है, पूरा उसमें मेंशन होगा। तो इस हिसाब से हम जिसको भी बता रहे हैं। और दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ मैं, जो लोग सोच रहे हैं, जो समझ मतलब हम जो स्टोन्स बता रहे हैं उसको जानने के लिए हमारे नंबर्स पर कॉल करें, इंशाल्लाह वो आपको गाइड करेंगे। हमारा रास्ते का काम क्या है, लोगों को परेशानी मतलब क्या बोलते हैं, जिसको इसमें नॉलेज नहीं है उसको नॉलेज देना। बिल्कुल। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं सबसे पहले हम उनको एजुकेट करते हैं। जी, जी। व्हाट इज द जम्स, जम्स बोले तो क्या है, इसमें कैसे इफेक्ट होता है, इसमें कैसे असर करेगा, साइंस क्या बोलती है, हिस्ट्री क्या बोलती है, रिलीजियस बिलीफ क्या बोलता है, पूरा समझाने के बाद वो आराम से पत्थर खरीद सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे नाज़रीन अगर बेंगलोर में हैं या बेंगलोर के आसपास अजला में रहते हैं तो वो बेंगलोर में डॉक्टर रोशन साहब से मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और हैदराबाद या इसके अतराफ़ के जो अजला हैं तो वो आप जो है डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। नंबर हमारे स्कूल हो रहे हैं, आप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल नाज़रीन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आज हम बात करें जवाहरात के जो करिश्मे हैं वो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकते हैं, आपको किस तरह से फैज़याब आपके लिए साबित हो सकते हैं, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर MM रज़ा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम्स कहा जाता है। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और मैं आपसे गुफ्तगू करने से पहले एक कॉलर को शामिल कर लेता हूं अपने प्रोग्राम में। देखते हैं साहब कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बोल रही हैं?
जी, मैं नशीबा बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका बर्थ ऑफ डेट है जी 18 मई 1976 जी। और उनकी पैदाइशी वक्त है 8:15 या 20 मिनट्स है। सुबह के या रात के? नहीं, सुबह के, मॉर्निंग के। जी, क्या परेशानी क्या है? जी, परेशानी ये है कि घर में नातिफाकी रहती है, उनकी मम्मी के साथ ज्यादा बनती नहीं है और घर से ज्यादा वो बाहर वाले लोगों पे ध्यान देते हैं जी और काम अच्छे अच्छे उनको आए जी। लेकिन वो आगे बढ़ के पीछे आ जाते हैं। अच्छा जी। और नसीबा जी, गलत सलाम लोगों अलैकुम। से पहचान जी 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 हाँ, गलत लोगों से उनकी, जैसे मतलब अगर सपोज कोई अच्छा बंदा है, जी। इनको इंसान पहचानने की उनमें वो नहीं है कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है। जी ओके, डॉक्टर साहब कुछ सलाम पूछना अलैकुम चाहिए? नसीबा जी, सलाम अलैकुम। जी हाँ, वालेकुम सलाम। सबसे सर पहले जी, इन आपका एडवांस प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है एंड वी आर रियली थैंकफुल टू इट। और वी वांट दैट कि प्लीज आप ये हेल्प कीजिए कि घर में बहुत ज्यादा नातिफाकी है ओके मेरे भाई की और वो घर से ज्यादा बाहर वालों पे ध्यान देते हैं। ओके, सबसे पहले हम आपके भाई को एडवांस में बर्थडे की मुबारकबाद पेश करेंगे, क्योंकि 18 मैंने जी। मैं कहा है अपने, आज तो 17 में है, तो एडवांस में हम उनको बर्थडे की मुबारकबाद पेश करते हैं। इस साल उनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, ये बर्थडे उनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए। जैसे कि आप बता रहे थे कि आपके भाई को अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, थोड़ा माँ से भी नहीं बनता उनका, थोड़ा दूसरे लोगों से ज़्यादा मिलना, बाहर ज़्यादा रहना, ऐसा चल रहा है बोल के। आपका उनके भाई का जायचा देखा जाए तो उनमें देखिए लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कमांडिंग पावर, थोड़ा जल्दबाज इंसान है, बहुत जल्द गुस्सा, शार्ट टेम्पर बोलते हैं ना, बहुत जल्द रिएक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। सामने या माँ है या बाप है या बहन है, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई गुस्से में इतना में हो जाते हैं। रीज़न क्या है? अभी हम बता रहे थे, सैटर्न और मार्स जब मिल जाता है तो परेशानी कर देता है। सैटर्न और मार्स मिलने से आग बना देता है, शोला बना देता है। तो आपके भाई को इस मार्स और सैटर्न ने शोला बना दिया है। शोला मतलब क्या है? उसको फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने मेरी माँ बेटी है, मेरी बहन है, कौन है, क्या है, बाहर घूमते रहना। लेकिन इज मतलब उसको क्या बोलते हैं? मल्टीटास्क बोलते हैं, 2-3 रकम का काम करना, अच्छा पैसा कमाना, ये सब गुण है उनमें। लेकिन जितना भी पैसा कमाए, जब माँ का ख्याल ना रखे, जब फैमिली का ख्याल ना रखे, तो वो पैसा किस काम का आएगा? एनीवे, उनको ठीक किया जा सकता है। ठीक करने के लिए सबसे पहले उनका थिंकिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। उनका जो असेंडेंट लॉर्ड होता है, असेंडेंट जो है उनका जेमिनी, जिसको लॉर्ड कहा जाता है मेर्क्यूरी। मेर्क्यूरी इज ए प्लैनेट ऑफ थिंकिंग पावर, इंटेलेक्चुअल, कम्युनिकेशन, कैसे बात करना आगे वाले से, दिमाग को आगे बढ़ाना, तो मेर्क्यूरी को डेवलप करना पड़ेगा। उसी के साथ सैटर्न पूरा वीक हो चुका है क्योंकि मार्स से मिल चुका है, सैटर्न को स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब सैटर्न को स्ट्रांग करेंगे तो रिलेशनशिप में डेवलपमेंट होगा। सैटर्न क्या करता है? पूरा रिलेशन को कट कर देता है। आगे कौन है, या भाई है या बहन है या बाप है या माँ है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो पूरा रिश्ते काट देता है। तो आपके भाई को अब करना पड़ेगा, एक सैटर्न को डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको नीलम पहनाना पड़ेगा। उसके साथ में एक पन्ना, जिसको इंग्लिश में एमराल्ड कहा जाता है, ये अगर 2 स्टोन बनाकर पहनाएंगे, इंशाल्लाह लाइफ में चेंजेस आएगा। आफ्टर वेयरिंग द जेम्स, ये वो जवाहरात पहनने के बाद उनकी जिंदगी में थिंकिंग पावर बढ़ जाएगा। जब इंसान को थिंकिंग पावर बढ़ेगा, ऊंचे ख्याल में जाएगा, छोटी छोटी चीजों को छोड़ देगा। जब फ्लाइट जितना ऊपर जाएगा, नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई देंगी, उसको फर्क नहीं पड़ता नीचे क्या है। तो इसी तरीके जब इंसान का दिमाग ऊंचा हो जाता है, छोटे छोटे गलतियां, छोटे छोटे बारीकियों को छोड़ देता है। उस छोड़ने के लिए आपको कंपलसरी पहनाना पड़ेगा एक एमराल्ड, जो करेगा थिंकिंग पावर, इंटेलेक्चुअल, कम्युनिकेशन। सैटर्न पब्लिक रिलेशन, फैमिली रिलेशंस में डेवलपमेंट करेगा। ये दोनों पहनने के बाद लाइफ अच्छी रहेगी। विश ऑल द बेस्ट। ये डॉक्टर साहब ये भी बताते चलिए, जैसे आपने पन्ना और नीलम की बात करी, तो ये कौन सी उंगलियों में पहन सकते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या, पन्ना छोटी उंगली में पहना जाता है, नीलम जो मिडिल फिंगर में पहना जाता है। तो हमारे यहाँ जो हमारा जो कल्चर है, जो मुसलमान कल्चर है, हम उस हिसाब से बताते हैं। तो उन्होंने जो पर्सनल कॉल करेंगे, इंशाल्लाह हम बताएंगे कौन से फिंगर में पहना है या लॉकेट पहनना है, उनका देखते हैं। क्योंकि अभी जो हम जो आदमी का देख रहे हैं, जो अहमद पाशा जो बताया, अभी जो नसीबा ने फ़ोन किया था, उनका हॉरोस्कोप में जो उनका जो जायचा है, जायचे में देखा जाए तो थोड़ा नज़र ज़्यादा है, गुस्से का मिजाज ज़्यादा है, शार्ट टेम्पर ऐसा भी है, थोड़ा उनको थोड़ा लॉकेट बनाना पड़ता। तो थोड़े इंसान को अंगूठियाँ बताते हैं, कुछ लोगों को हम लॉकेट बताते हैं। तो डिपेंड अपॉन जायचा, जो डिपेंड करता है उसके हिसाब से हम उनको रेकमेंड करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ जी। नाम बताइए। मोहम्मद याकूब जी। याकूब साहब, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर, मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है जी। फिर जी बताइए, सवाल क्या करना चाहते हैं?
सवाल मैं ये करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि मेरी जिंदगी में ऐसे चल रहा है कि अगर मैं कोई काम चाहूँ तो नहीं हो सकता है जी। अगर कभी हो भी जाएगा तो बहुत लेट लगता है। जी जी। ओके मोहम्मद याकूब साहब, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम सर, आपका नाम मोहम्मद याकूब है? हाँ जी। आपकी माँ का नाम क्या है? जान। फिर से बताइए आप। जाना। 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 हाँ जी। JANA जाना। हाँ जी। देखिए सर, अगर आपके माँ का नाम और आपके नाम से देखा जाए तो आपका जो होता है सिंह, सिंह बोले तो जैसे कि सन लॉर्ड होता है, सन लॉर्ड होता है जिसके सेकंड प्लेस बोलते हैं। सेकंड प्लेस में जो है हर काम में रुकावट कर देता है, लाइफ में स्टेबिलिटी रोक देता है, क्योंकि जो आपका असेंडेंट लॉर्ड है सन है। जब सन आपका जो असेंडेंट लॉर्ड ठीक नहीं रहा, जो आपका जो लग्न ठीक नहीं रहा, तो आपके लाइफ में बहुत से परेशानियां आते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी चला जाता है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं रहता। कभी कभी दिमाग में आता है कि मैं काम करूं क्या, मैं कहाँ जाऊं। आप एक ऐसे सर्कल में खड़े हुए हैं, ना आपको लेफ्ट में जाना मालूम है, ना राइट में जाना मालूम, ना सामने क्या पीछे क्या, कुछ पता ही नहीं चल रहा आपको। ऐसे सिचुएशन फंसे हुए हैं आप। तो उससे बाहर निकलने के लिए आपका जो असेंडेंट को स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहनना पड़ेगा रूबी, साथ में पहनना पड़ेगा मोती। मोती किस लिए? आपकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड के लिए, हैप्पीनेस के लिए। अभी तक आपको नहीं मालूम आपकी लक क्या है, लक का मतलब क्या है, किस्मत किसको कहते हैं आपको नहीं मालूम है। तो बचपन से गरीबी, परेशानी, मुफलिसी, मुसीबत में आए हुए अभी भी वही सिचुएशन में फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए इंशाअल्लाह, देखिए अल्लाह के हजारों करिश्मे हैं, उस करिश्मे में से एक करिश्मे का नाम है जवाहरत का करिश्मा। जवाहरत जैसे देखिए, तावीज को इंसान लिखता है, जी जी, तावीज को इंसान बनाता है, जी। हर चीज को इंसान बनाता है, लेकिन अल्लाह ने जवाहरत को बनाया। जी जी। अगर जवाहरत ले लीजिए, अंदर लकीरें होते हैं जी। जिसमें मिराकलस पावर होता है। जी। इसमें साइंटिफिकली भी है, इसमें हमने बहुत से चैनल से बताया, कुरान पाक में भी आया है। हाँ, कुरान पाक में भी है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कान्नहुन्ना याकूत वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खुदा सूरह रहमान में रूबी और मोती को देर लाइक ब्यूटी, उसकी खूबसूरती का बयान कर रहा है, इतने खूबसूरत होते हैं बोल के। तो ये हिसाब से अगर रूबी और मोती इंशाल्लाह पहनेंगे तो लाइफ में बढ़िया रहेंगे। मोहम्मद याकूब साहब, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, विश ऑल द बेस्ट। यहाँ पे नाज़रीन को एक छोटी बात बता दूं मैं, बहुत से राहिल साहब, बहुत से कॉलर्स ने मेरे को कॉल्स भी किया, जैसे कि मेरा प्रेडिक्शन हुआ था अर्थक्वेक के बारे में। जी हाँ। तो मेरा जो फेसबुक का जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, उस अकाउंट में हजारों मैसेजेस है मेरे को। जी जी। डॉक्टर साहब, योर प्रेडिक्शन केम ट्रू, आपने जो बताया सही हो गया, आपने जो बताया सही हो गया। ये क्या है, क्या कुछ मिराकल है? कुछ मिराकल नहीं है, टोटली प्लेनेट का जो पोजीशन होता है उसके हिसाब से मैंने बताया। सो बहुत से लोगों ने उसमें क्वेश्चन लिखा है, सर जब आप बता रहे हैं तो उसका सोल्यूशन बता सकते हैं ना, इतने माली मतलब माली नुकसान हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? उसका सोल्यूशन क्या है बोल के, इसका सोल्यूशन के लिए पूरी इंसानियत करना पड़ेगा। देखिए कुरान में बहुत से वजूहत बताए हैं। ये अगर जब एक खुदा का गजब होता है, जैसे कि अर्थक्वेक बोलो या तूफान, कुरान में तूफान नूह का जिक्र किया गया है, साले की कौम के ऊपर जो परेशानी वो जिक्र किया गया है, जो लूत पैगंबर के ज़माने में जो परेशानी उसका जिक्र किया गया है, जिसको कहा जाता है नेचुरल डिजास्टर भी कहा जाता है, नेचुरल क्लाइमेटीज बोलते हैं। ये आते हैं तो इंसान इसको रोक नहीं सकता, जब इंसान की गुनाह बढ़ जाता है। इसका डिस्कशन अलग है, अगर रिलीजियस बिलीफ में जाएंगे तो बहुत बताना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो हम जमालॉजी का जो हिसाब से बता रहे हैं, अगर बताना है तो पूरा प्लैनेट के मूवमेंट से होता है। इंसान के लिए सोल्यूशन है, क्योंकि दुनिया तमाम बनाई गई है इंसान के लिए। देखिए इंसान को क्या कहा जाता है? अशरफुल मखलूकात। तमाम दुनिया की जितनी भी मखलूकात है उसमें अशरफ जो है इंसान को बनाया गया है। जैसे कि अभी हमको कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, एक बता रहे हैं शादी नहीं हुई 40 साल हो गए, एक बता रहे हैं कि जॉब नहीं आ रहा है, एक बता रहे हैं जिंदगी में कहां जाऊं। तो इंसान के लिए सोल्यूशन है, नेचुरल क्लाइमेट्स के लिए सोल्यूशन नहीं। हम दुआ करेंगे, अभी होने वाले हैं, आने वाले दिनों में लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। ये ईटीवी का चैनल इतना बड़ा है कि दुनिया भर से कॉल आ रहे हैं, और लोगों को यहाँ पे छोटी बात बता दूं मैं, बहुत से लोग हमारे को मिलने आ रहे हैं, विदाउट अपॉइंटमेंट आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमारे अपॉइंटमेंट्स पहले ही फिक्स होते हैं। हाँ। तो बैरूनी मकामात से विदाउट अपॉइंटमेंट आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं अपने नाज़रीन से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब भी आप डॉक्टर साहब से मिलने जाएं तो पहले एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए और नंबर पे कॉल कर लीजिए। ऐसा होता है क्योंकि डॉक्टर साहब जो है हैदराबाद में नहीं रहते, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बल्कि दीगर ममालिक के भी दौरों पर रहते हैं। तो बेहतर यही होगा कि जब भी आप डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जाएं तो पहले वक्त मुकर्रर कर लीजिए, उनसे टाइम ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में और देखते हैं साहब कहाँ से और इनका क्या सवाल है। हेलो, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। तो हम बता रहे थे सोल्यूशन के बारे में, तो इंसान के लिए सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे छोटी एग्जांपल देता हूँ, जब घर में बिजली चली जाती है तो क्या करते हैं? पैसे वाले इन्वर्टर डालते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं, यूपीएस डालते हैं, जनरेटर डालते हैं। जब किसी के पास पैसा ना हो तो क्या करते हैं?
चिराग जलाते हैं, जी। बत्ती जलाते हैं। बत्ती किस लिए जलाते हैं? रोशनी के लिए। वी आर सर्चिंग द अल्टरनेटिव सोर्सेस, जी। हम दूसरा सोर्स ढूंढ लेते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव जो सोल्यूशन बोलते हैं ना, जो सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। इसी तरीके से जब हमारे सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, इंसान के लिए सोल्यूशन है मायूसी। बहुत बड़ा गलत बात है जनाब, बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं। अल्लाह ने हमारी किस्मत में परेशानी लिख दी है, हमारी लाइफ इतनी है, रिश्तेदार दूर हो चुके हैं, अपना कोई नहीं है, दोस्त दूर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत बड़ी मायूसी, हमने बताया ना, मायूसी बहुत बड़ी गलत बात है, इससे बाहर निकल सकते हैं। और बहुत से लोग एक बात सोचते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत पहले ही लिख दी है तो ये पत्थर कैसे चेंज करेगा? जी जी, लोगों के मैं दिमाग में आता है। उसी पे डॉक्टर साहब एक सवाल करना चाहूंगा कि जैसे कहा गया कि किस्मत का लिखा कुछ भी कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन दुआ में वो असर है, दुआ में वो तासीर है जो किस्मत का लिखा बदल सकती है। तो क्या जवाहरात भी या जो गौहर हैं ये भी किस्मत का लिखा वो बदल सकते हैं? 100% सर, अल्लाह के असरात हैं। अभी हम बताए ना, तावीज इंसान लिखता जी है, हाँ। दवाई इंसान बनाता है, इस जवाहरात को अल्लाह ताला ने बनाया है। दुनिया खल्क होने से पहले जो दुनिया को जो अल्लाह ने खल्क किया, सबसे पहले जो चीज बनाई वो है जमादात। पत्थर बनाने के बाद ही दुनिया को पैदा किया अल्लाह ने। आज हम वही फॉलो करते हैं। जब हम बिल्डिंग बनाते तो क्या करते हैं? घर बनाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन में क्या करते हैं? नीचे पत्थर डालते हैं। पत्थर होके मतलब अल्लाह ताला ने जो फॉलो किया था, हमको बताया तो हम वही फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखिए, आज जहां पे छोटी झोपड़ी भी देखिए, वो झोपड़ी बनने वाला, छोटा घर बनने वाला क्या करेगा? मकान बनने वाला पहले उसको फाउंडेशन बनाएगा, उसमें पत्थर रखेगा, बाद में फाउंडेशन के बाद उसे घर बनाएगा। तो दुनिया खल्क करने से पहले जो बनाई गई चीज वो है पत्थर। पत्थर का और इंसान का कदीम जमाने से साथ है जनाब। जब इंसान कुछ भी नहीं जानता था कदीम जमाने में, उस जमाने में इसी पत्थरों से आग को निकाला करता था, इसी पत्थरों से जानवरों का शिकार किया करता था। पत्थर, यही पत्थर जब जमीन के अंदर रहा तो खजाना बन गया, यही पत्थर जब दरिया के अंदर रहा, दरिया के अंदर रहने वाली मखलूक की जगह बन गया, रहनगाह बन गया। यही पत्थर जमीन के ऊपर रहा तो खजानों की देखभाल करने का प्रोटेक्शन बन गया, सिक्योरिटी गार्ड बन गया। यही पत्थर देखिए, आप बड़े बड़े तालाब में जाइए, बड़े बड़े दरिया में जाइए, पानी को रोकने के लिए एक रिवेटमेंट बनते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? मट्टी इस्तेमाल करते हैं। अगर मट्टी इस्तेमाल करेंगे तो पानी के साथ बाहर आ जाएगी, तो पत्थर डाल दे। मतलब क्या हुआ? पत्थर प्रॉब्लम को रोकेगा। अरे लॉजिक है भाई। दुनिया में 4 हिस्से हैं, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा जमीन है। सबको मालूम है साइंस क्या कहती है, 75% होल वाटर, मतलब 75% वाटर है दुनिया में, पानी है, 1 हिस्सा जमीन है। आने वाले तूफानों से, आने वाले जल्जलों से, आने वाले प्रॉब्लम से अल्लाह ताला ने इस जमीन को बचाने के लिए पहाड़ों का इस्तेमाल किया। पहाड़ क्या है? जी जी जी, हिल्स है भाई, लॉजिक है। बिल्कुल। देखिए परिंदे को देखकर इंसान ने हेलीकॉप्टर बनाया, फ्लाइट बनाया, एक लॉजिक कहते हैं। मतलब परिंदे को देखा तो प्लेन बनाया। अब पत्थर कैसे पहनना है? देखिए पत्थर के लिए तो सबसे पहले जो पत्थर पहनने वाले आदम अलैहिस्सलाम, इंसान के जो बाप कहा जाता है, जो कुरान में कहते हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लेके आए थे पत्थर। तो सबसे पहला रिंग पहनने वाला आदम अलैहिस्सलाम। अंगूठियों के 4 फायदे हैं। सबसे पहले है सुन्नत नबवी, नबी की सुन्नत है, अंगूठी पहना करो। नंबर 2 है अल्लाह के असरात हैं। असर क्या है भाई? अभी हम बताएं अर्थक्वेक आने वाला है, तो बहुत से लोग मेरे को क्वेश्चंस किए, साहब उसका प्रेडिक्शंस बता दो, उसका प्रेडिक्शन बता रहे हैं आप, सोल्यूशन बता दो बोल के। सोल्यूशन डिजास्टर मतलब क्लाइमेटिस को हम नहीं बता सकते, इंसान बता सकते हैं। जॉब नहीं है, जॉब क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा, कौन सा प्लांट प्रॉब्लम कर रहा है, सोल्यूशन कर सकते हैं। शादी नहीं हो पा रही है, सोल्यूशन है। हेल्थ ठीक नहीं है, सोल्यूशन है। फॉरेन को जाना है, सोल्यूशन है। पैसा कमाना है, सोल्यूशन है। नाम कमाना है, सोल्यूशन है। हर चीज में आगे बढ़ने के लिए सोल्यूशन इंसान के लिए है, नॉट फॉर क्लैमिटीज। बिल्कुल बिल्कुल। क्लैमिटीज के लिए पूरी इंसानियत होना पड़ेगा, कोई गुनाह ना करे, कोई सही ना करे, तो तभी दुनिया अच्छी रहेगी। तो वो हिसाब से रहेगा। जी डॉक्टर साहब, एक और शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं आदिल सिद्दीकी बात कर रहा हूँ, अमरोहा यूपी से। जी सवाल बताइए अपना, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/8/1992। 10/8/1900। 10/8/1992। जी, क्या परेशानी है आपको? टाइमिंग पूछिए आप। टाइमिंग क्या है आपकी? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आदिल साहब। मैं अपने सारे नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा कि जब भी वो कॉल करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहा है, वक्त हमारे पास बहुत कम है, जब भी आप कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। टाइमिंग बताइए। डॉक्टर साहब से यही सवाल करना था कि मेरा अभी इसी साल बी फार्मा कंप्लीट हो रहा है, मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है, लेकिन मैं अपने फ्यूचर में किसी भी काम को करने के लिए
मतलब इधर उधर रहता हूँ, मेरा जहन भटकता रहता है। तो अपने फ्यूचर का, मेरा फ्यूचर शुरू हो रहा है, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से चाहता हूँ कि कुछ मुझे बताएं जिससे मैं आगे कामयाबी मिले मुझे। जी, आपने वक्त नहीं बताया, अपनी पैदाइश का वक्त। मेरा वक्त 11:55, दिन है बुधवार। 11:55 सुबह या रात में? सुबह सुबह। जी ठीक है, बहुत। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए भाई, आपका थोड़ा माइंड कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि जो आपका जो मून है राहु से मिल चुका है, तो माइंड कन्फ्यूजन रहेगा, जिसको कहा जाता है चंचलतम बोलते हैं, जिसको कन्फ्यूजन बोलते हैं, सही से फैसला नहीं ले सकते, थोड़ा घबराहट रहती है, थोड़ा डर रहता है, इनसिक्योरिटी मतलब इनसिक्योर फीलिंग ज़्यादा रहता है, कल क्या होगा कैसे रहेगा बोल के। अगर आपका जायचा देख लिया जाए तो हायर स्टडीज़ भी है, मतलब ऊपर की पढ़ाई भी आप पढ़ सकते हैं, तो आला तालीम के लिए आगे बढ़ो आप। ज़िंदगी कामयाब है, एक अच्छी ज़िंदगी आपको बुला रही है, तो आगे बढ़ना है आपको। ये आपका जो भी आप पढ़ाई करें, उसके बाद जो भी आला तालीम है उसके लिए आप अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह आपका जायचा देख रहा हूँ मैं, फॉरेन लाइफ अच्छी है, आपको गल्फ कंट्री में जाएंगे, अच्छा जॉब मिलेगा, ज़िंदगी अच्छी रहेगी। लेकिन जो आपका घबराहट है, जो कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए ये एक मोती, जिसको इंग्लिश में केशी पर्ल कहा जाता है, एक 4 कैरेट का बनाकर गले में लॉकेट पहन लो। वो लॉकेट जब आप स्नान करते हैं, जब आप बात करते हैं, तो उसको लॉकेट को बाजू नहीं रखना है, और लॉकेट के समेत आप जब पानी ना हो तो इंशाल्लाह वो पानी भी आपको जब मोती के ऊपर पड़ेगा, मोती का पानी जब आपके जिस्म में पड़ेगा, इंशाल्लाह आपको अंदर से एक हिम्मत आएगी, अंदर के जो आज़ा है ना आपको अच्छा डेवलप करेंगे और हिम्मत भी आ जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक अच्छी राह आपको मिलेगी। विश ऑल द बेस्ट सर। देखिए अभी लोग सवाल कर रहे हैं जी, इनके लिए सोल्यूशन है। आदिल साहब को एक अच्छी जिंदगी बुला रही है, वेलकम कर रही है, आला तालीम है उनके लिए, उनका जायचा देख रहा हूं मैं, फॉरेन में जॉब मिलेगी, लेकिन थोड़ा आदमी डरा हुआ है, कंफ्यूजन में, इनसिक्योर है, बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स। जब सितारा ठीक नहीं होता, हम कहते हैं ना भाई, अगर हमारा कुछ काम नहीं हो पा रहा तो मेरा सितारा ठीक नहीं है, सितारे गर्दिश में, मेरा स्टार ठीक नहीं है जी, सितारा गर्दिश में, सितारों का मूवमेंट, ये चांद गहन क्या है, सूरज गहन क्या है, हम हर चीज फॉलो करते हैं, हर चीज मालूम है, लेकिन हमारी दुनिया, हमारी लाइफ में जो परेशानी आ रही है उसका सोल्यूशन हम भूल चुके हैं। उसके सोल्यूशन के लिए अल्लाह की बनाई हुई ताकत और किसी का नहीं है, क्योंकि मवस्सिर हकीकी तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। आपकी जितने भी असरात के ऊपर जो काबिज है वो अल्लाह की ज़ात है, वही करेगा। देखिए यहाँ पे छोटा सवाल मतलब थोड़ा लोगों को बता देता हूँ मैं। सुलेमान पैगंबर अल्लाह के नबी हैं, थोड़ा बीमार हो जाते हैं, तो एक हकीम साहब आते हैं, बोलते हैं अरे अल्लाह के नबी ये थोड़ा घास खा लो, आपकी बुखार कम हो जाएगी। और वो बोलते नहीं, मैं अल्लाह मेरे को ठीक करेगा, मैं वो घास नहीं खाऊंगा। 4 दिन हो जाते हैं, अल्लाह के नबी हैं, थोड़ा बीमार हो जाते हैं, बहुत थोड़ा लागर हो जाते हैं, तो वही आती है, अरे सुलेमान तुम क्या समझते हो, क्या घास अपने आप पावर रखता है? हमने उसमें असर रखा है, तुम उसको घास खाओ तो तुम्हारी बुखार कम होगी। समझ में आया आपको? तो घास खाओ, तो घास को जरिया बनाया, इंसान बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल जाते क्यों? शिफा तो देने वाला अल्लाह की जात है, वही तो हमारे को शिफा देगा, लेकिन एक जरिया बनाया डॉक्टर। मेडिसिन ले लो, हॉस्पिटल में जाओ, बाद में आपको शिफा मिलेगी। यहाँ पे छोटी बात बता देता हूँ, एक मौजन साहब मस्जिद की देखभाल करने वाले थे, तो मैं बता रहा हूँ लोगों को, क्योंकि आदमी को समझ में आना है। बारिश होती है तो एक आदमी साइकिल में आता, बोलता है मौजन साहब बारिश बहुत तेज आने वाली है, थोड़ा आ जाओ, हम आपको ड्रॉप कर देते बोल के। मैं अल्लाह के घर की देखभाल करूँ, मेरा अल्लाह मेरे को बचाएगा। आधी मस्जिद डूब जाती है, पानी डूब जाता है, तो एक आदमी बोट लेके आता, किश्ती लेके आता है, बोलता है मौजन साहब सवार हो जाओ, बारिश और तेज आने वाली है बोल के। उन्होंने किश्ती में सवार नहीं होते, मेरा अल्लाह बचाएगा, अल्लाह के घर की देखभाल कर रहा हूँ। और पानी इतना आता है, सर तक आ जाता है, डूब जाते हैं। एक सैनिक आता है, हेलीकॉप्टर में रसीद डालता है, मौजन साहब आ जाओ, हम बचा लेंगे आपको बोल के। मेरा अल्लाह मेरे को बचाएगा। मरने के बाद फरिश्तों से मुलाकात होती है, इन्होंने बोलते हैं क्या मैं अल्लाह के घर की देखभाल कर, अल्लाह मेरे क्यों नहीं बचाया? अरे बचाने के लिए पहले साइकिल वाले को भेजा, तूने मना कर दिया, बाद में किश्ती को भेजा, मना कर दिया, हेलीकॉप्टर भेजा। वो कहाँ की जाने वाले थे, उनके दिल में डाल दिया कि अल्लाह के घर की देखभाल करने वाला है, उसको बचा लेंगे। तेरे पास 3 लोगों को भेजा, लेकिन तूने वो जरिए को पकड़ा नहीं। तो ये हिसाब से जरिया होता है, मतलब सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, तो इसको कुछ आपको नेगेटिव लेकर ये सोचने का नहीं है। तो ऐसा एक असर होता है, बीच में असर को पहचानने के लिए एक जरिया होता है, वो जरिए से जाएंगे। तो उसी तरीके से जरिया है जवाहरत करिश्मा, परेशानी को दूर करेगा जवाहरत करिश्मा, नौसती को दूर करेगा जवाहरत करिश्मा, नामुमकिन को मुमकिन करेगा जवाहरत करिश्मा, बदबख्ती बोलते ना, जैसे कि परेशानी बोलते हैं ना, उसको दूर करेगा जवाहरत करिश्मा। ये करिश्मा आप अपने इंशाल्लाह लाइफ में हैप्पी रहेंगे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरत का करिश्मा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद और सवालात लेंगे और रोशनी डालेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरत का करिश्मा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आज हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर MM रज़ा साहब, जिनको कई इनाम से नवाजा जा चुका है। आपको शिव नंदिनी अवार्ड 2014 में नवाजा जा चुका है, आपको गांधी नेशनल पीस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उसके अलावा कई एक एजाज़ से नवाजा जा चुका है, जिसमें एक एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी नवाजा जा चुका है। आइए नाज़रीन, पहले ईमेल को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम के। डॉक्टर साहब, एक हम ईमेल शामिल कर लेते हैं। हमारे पास ये ईमेल आया है आदित्य का। इनकी पैदाइश 14 जुलाई 2012 को हुई, सुबह 6 बजे। 14 जुलाई 2012। इनके वाले साहब ने लिखा है इनके बिहाफ पे जी, तो इनके बारे में जानना चाह रहे हैं, बेटे के बारे में। इंशाल्लाह ज़रूर। जो देखिए, आदित्य साहब के जो फादर हैं वो भी जो भी देख रहे हैं, तो आपके बेटे का मैं देख रहा हूँ। आदित्य नाम मतलब क्या है? आदित्य है ना? जी। तो आदित्य को तो मैं बता देता हूँ, हिंदू एस्ट्रोलॉजी है ना, जी हाँ। तो इस हम बता देंगे, क्योंकि हमारे पास तो हर इल्म है। तो जी हाँ, क्योंकि हम ये जब हम जो एक स्थान में बैठे हैं तो हर मज़ाहिब के लोग हमारे पास आते हैं। तो क्रिश्चियनिटी के जो क्रिश्चियन लोग होते हैं तो हम उनके हिसाब से बताते हैं, उसके हिसाब से। जी। तो हमारे मुसलमानों को हम अपने हिसाब से बताते हैं, तो हिंदुओं को हिंदुज़म के हिसाब से बताते हैं। तो उनका देख लिया तो कृतिका नक्षत्रम बोलते हैं, वृश्चिक राशि। लग्नम देख लिया तो मीना मतलब मिथुन लग्नम है। तो इनके बेटे का जो हॉरोस्कोप में है, जो ज़ोडिएक चार्ट होता है, उसमें यही थोस बहुत वीक है। यही थोस कौन सा है? इनको जब मिथुन लग्नम होता है यही थोस होता है सैटर्न मार्स से मिला चुका है जी। तो इनको थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, जो एलर्जी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ब्लड रिलेटेड बोलते हैं ना, जो खून को जो रिश्ता होता है, जो खून मतलब ब्लड रिलेटेड बीमारियां आते हैं उनको, जो खून से मुबाशर बीमारियां रहती हैं। इसी के तरीके से थोड़ा हड्डियों की बीमारी आएगी, बोन्स प्रॉब्लम कहा जाता है जिसको, बोन्स प्रॉब्लम में है, तो इससे हेल्थ से बाहर निकल सकते हैं। बाकी फ्यूचर तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, फ्यूचर बहुत अच्छा है इनका, प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्ट्रांग है। फ्यूचर तो अल्लाह ठीक करेगा, हम दुआ करेंगे। हम तो फ्यूचर बताने वाले नहीं है, हम सिर्फ प्लैनेट के मूवमेंट का बताते हैं। एनीवे प्रिकॉशंस दे देता हूँ मैं। तो इनके लिए करना पड़ता है कि एमराल्ड पहनाना पड़ता है। देखिए, हम प्लैनेट का जो मूवमेंट बता सकते हैं, जैसे हम प्रेडिक्शन किया कि भूकंप आएगा, ज़लज़ला आएगा, तो हो रहा है, वो पूरा प्लैनेट के ऊपर रहता है। हम दुआ करेंगे वो जिंदगी ना हो, जो हम देख रहे हैं वो परेशानी उनको लाइफ में ना हो, अच्छा ही हो। तो आपके बेटे के लिए आप काम करो, 4 कैरेट का एमराल्ड, जिसको पन्ना कहा जाता है, बनाकर एक लॉकेट बनाकर गले में पहना दो, जिसकी वजह से ये बीमारी से शिफा मिलेगी। बच्चे का दिमाग जहन चालाक होगा, आगे बढ़ेगा। फ्यूचर में मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सिविल्स में आप प्रिपेयर कीजिए। सिविल्स मतलब IAS IPS के लिए अच्छा योग है इनके लिए। तो अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बेटा ऊंचे मकाम पर जाएगा, अच्छा नाम कमाएगा। लेकिन आपको अर्जेंट अभी जो उनको सिचुएशन, जो प्रॉब्लम है, जो बोन का प्रॉब्लम दिखा रहा है, जो ब्लड का प्रॉब्लम दिखा रहा है, उससे नजात पाने के लिए एमराल्ड पहनाना पड़ेगा। एमराल्ड पहने लाइफ अच्छी रहेगी। विश ऑल द बेस्ट सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जम्मू से बोल रही हूँ, दिलशाद जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। सब डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरी, करेक्ट याद नहीं है जी। जी नाम है दिलशाद बेगम। दिलशाद बेगम जी। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम दिलशाद बेगम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम है दिलशाद? दिलशाद बेगम। दिलशाद बेगम। आपकी माँ का नाम क्या है? रोशनी बेगम। रोशनी बेगम। दिलशाद बेगम, बोलिए, थोड़ा परेशानियां बहुत दिखा रहे हैं आपके नाम के हिसाब से, आपके वालिदा के नाम के हिसाब से। डॉक्टर, मुझे आपकी आवाज़ कम आ रही है। देखिए, आप जो नाम बता रहे हैं दिलशाद बेगम जी और रोशनी बेगम के नाम से देखा जाए तो परेशानियां बहुत घेरे हुए हैं आपको चारों तरफ से। डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। यस। तो परेशान रहती हूँ। हम तो वही तो बता रहे हैं आपको। एनीवे दिलशाद बेगम, बाहर निकल सकते हैं। देखिए, आपका हेल्थ भी ठीक नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, लाइफ में खुशी भी नहीं है, थोड़ा पीसफुल लाइफ नहीं है। क्योंकि आपका जो अगर नाम के हिसाब से देखा जाए तो जो आपका असेंडेंट होता है मून बहुत वीक है। जब मून वीक हो जाता है तो इंसान सुकून खो बैठता है, इनसिक्योर रहता है, डर रहता है, घबराहट रहती है, डिप्रेशन में चले जाता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर खुदा ना करे कि आपको ना आए, क्योंकि मून जब डिविडेंट में नीचे गिर जाता है तो ये प्रॉब्लम पूरा फेस करना पड़ता है। साथ में जो है हेल्थ को डेवलप करने वाला, हेल्थ को जो स्ट्रांग करने वाला है आपको सन प्लैनेट है। सन भी बहुत वीक हो चुका है, तो आपके जायचे में 2 प्लैनेट वीक हो चुके हैं, एक है मून, एक है सन। दोनों का भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पहनना पड़ेगा मोती। मोती से आपको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस रहेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ भी आएगा आपको। सन से आपको डेवलपमेंट मिलेगा हेल्थ का, क्योंकि आपके नाम के हिसाब से एक मोती पहनना पड़ेगा। मोती के साथ में रूबी।
रूबी रूबी याकूत कहा जाता है, रूबी कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको उर्दू में याकूत कहा जाता है। नोट कर लीजिए इंग्लिश में रूबी। हाँ रूबी। देखिए बाकी आप जानकारी के लिए हमारा गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर MM रजा या डॉक्टर रोशन या रासिक जेम्स, जो भी आप कीजिए, या हमारे ऑफिस पे कॉल कीजिए। देखिए नाज़रीन, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हम हमारे फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं, अगर फ़ोन बिजी भी रहें, क्योंकि हमारे नंबर्स तो बिजी रहते हैं, क्योंकि तकरीबन 12 से 13 चैनल्स में मेरे प्रोग्राम चलते हैं। तेलुगु चैनल्स में मेरा प्रोग्राम्स आते हैं, तमिल में आते हैं, कन्नड़ा में आते हैं, तो यहाँ जितनी भी साउथ लैंग्वेज है, तो मैं हर लैंग्वेज में अपने जो है प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, तो हमारे फ़ोन्स बहुत बिजी रहते हैं, हमारा कॉल सेंटर बहुत बिजी रहता है। तो आप फ़ोन कीजिए, अगर आपको नंबर ना भी मिले तो फिर से ट्राई कीजिए, नंबर तो मिलेगा, ज़िंदगी चमकेगी, क्योंकि हमारा कैप्शन है वन विजिट कैन चेंज योर लाइफ। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, वन विजिट कैन चेंज योर लाइफ। कैसे चेंज होगा? प्लैनेट का पोजीशन देखेंगे, परेशानी क्यों आ रही है, कौन सा प्लैनेट वीक है, क्योंकि इंसान के अंदर पूरा जो कॉस्मिक एनर्जी होता है 7 हिस्सों में इंसान की बॉडी है जी। 7 आसमान है, 7 जमीन है, 7 दरिया हैं। अगर 7 का बोलना बैठो 1 घंटा बोल सकता हूं मैं। 7 इतना इंपॉर्टेंस है। खाना काबा के चक्कर 7 जी, क्या जब हम सजदा करते हैं 7 चीजों को रखना पड़ता है, तो ये बहुत सी चीजें हैं बोल सकते हैं। तो 7 का इंपॉर्टेंट इतना क्यों आया? जैसे 7 प्लैनेट्स होते हैं, एवरी प्लैनेट प्रोड्यूसिंग दैट इज कॉल्ड कॉस्मिक रेस। हर एक सितारे से एक रेस निकलेगी, एक किरण निकलेगी, जिसे 7 रेस बोलते हैं, 7 कलर बोलते हैं, जिसको रेनबो कहा जाता है। 9 प्लैनेट जो 9 प्लैनेट्स में जो है राहु केतु बोलते हैं, उसमें जो है शैडो है, वो सैटर्न से और मार्स से निकले शैडो हैं। जो मेजर जो प्लैनेट होते हैं 7 है, जिससे निकले 7 दिन है। संडे का सन, मंडे का मून, ट्यूसडे का मार्स, वेडनेसडे का मेर्क्यूरी, थर्सडे का जुपिटर, फ्राइडे का वीनस, सैटरडे का सैटर्न। तो 7 प्लैनेट से निकले 7 दिन है। तो 7 हिस्सों में इंसान की बॉडी है। इंसान के जिस्म में 7 होल्स हैं, 2, 3, 4, मुंह जो बात कर रहे हैं 5, नीचे 2, मतलब 7 होल्स होते हैं। 7 होल्स हैं, 7 पार्ट्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं, 7 चक्रास कहा जाता है, जिसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में 7 चक्रास कहा जाता है। 7 प्लैनेट्स हैं, 7 जमीन है। तो इसके बारे में बहुत डिस्कशन है, ये पूरा साइंटिफिकल एनालिसिस है, 100% इसमें रिजल्ट निकलेगा। इसीलिए अपना कैप्शन आया है वन विजिट कैन चेंज योर लाइफ। इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज होगी। दिलशाद बेगम, आपकी जिंदगी में हेल्थ अच्छी होने की हम दुआ करेंगे। देखिए यहाँ पे छोटी बात बता देता हूं मैं, असर तो सिर्फ अल्लाह की जात ही है, वही असर देगा, लेकिन एक जरिया है, अल्लाह ने जो जरिए बताए हैं उस जरिए में से एक जरिया है जवाहरत करिश्मा। इस करिश्मा को फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह लाइफ में खुशहाल रहेंगे, हैप्पी रहें। जॉब नहीं है, जॉब मिलेगी। पढ़ाई में डल है, कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कौन सी पढ़ाई पढ़ूं, कौन से फील्ड में जाऊं, वो भी हम बताएंगे कौन सी पढ़ाई सूटेबल करेगी। कौन सा कारोबार करूं, समझ नहीं आ रहा, क्या कारोबार करूं या नौकरी करो, वो भी हम बताएंगे इंशाल्लाह। हम अगले हफ्ते हम इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि नौकरी करें या बिजनेस करें, क्या हमारे लिए सूटेबल रहेगा, क्या हमारे लिए मुफीद रहेगा, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालात के जवाब दिए, और बहुत अच्छे जवाब दिए। और मुझे नाज़रीन उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपको जवाब दिए उस पर आप ज़रूर और यकीनी तौर पर अमल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जाते जाते डॉक्टर साहब पे जो खुसूसी रिपोर्ट है, हम इसको आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। फ़िलहाल अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को और ETV उर्दू की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।